और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। आजकल बाजार में जो खाने का सामान मिलता है, जो पैकेट्स मिलते हैं, उनमें से कई पैकेट्स पर हमने देखा है कि 100% शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे वो जूस का पैकेट हो तो 100% फलों से बना जूस, घी का पैकेट है तो उस पर लिखा होता है कि 100% शुद्ध घी। लेकिन ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं और इन्हीं सबको देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने खाद्य पदार्थों की लेबलिंग में 100% शब्द के उपयोग के खिलाफ एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक 100% शब्द के उपयोग से उपभोक्ताओं के लिए गुमराह करने वाला इसको बताया गया। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको बताते कि FSSAI ने आखिर क्या कुछ अपने निर्देश में कहा है। तो FSSAI की तरफ से सीधे तौर पर कंपनियों को यह निर्देश जारी किया गया और एक ये बड़ा एक्शन लेते हुए FSSAI नजर आया है। पैकेजिंग और विज्ञापनों में 100% जो शब्द लिखा जाता है उस शब्द को लिखने से रोका गया है FSSAI की तरफ से। और FSSAI ने कहा कि 100% शब्द कानून में कहीं भी परिभाषित नहीं है। ये उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं गुमराह कर सकता है जो 100% लिखा होता है। हालांकि हमने सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे मार्केट में आज की तारीख में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे पैकेट्स खाने के मिलते हैं, पीने के मिलते हैं, जिन पर 100% लिखा होता है। दावा शुद्धता का ये कोई सबूत नहीं है, ये बात कही गई। श्रेष्ठता का भ्रम पैदा करता है। भ्रामक, अपूर्ण और भ्रम पैदा करने वाले दावों पर सीधे तौर पर FSSAI ने एक बड़ा निर्देश दिया है और इस पर बैन लगा दिया है कि अब कोई भी कंपनी 100% शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि भ्रामक विज्ञापन पर अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में लगाम भी लगती हुई नजर आएगी। दरअसल 2018 के नियमों में भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त रुख अपनाया गया था 2018 में, जहां गुमराह करने वाले दावों को साफ तौर पर मना किया गया था कि आप उपभोक्ताओं को भ्रामक चीजें ना पहुंचाएं, भ्रम ना फैलाएं और कोई दावा ऐसा ना हो जो दूसरे प्रोडक्ट को बदनाम करे। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर के एडवर्टाइजिंग करनी है तो कीजिए, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट को बदनाम मत कीजिए, ये बात कही गई थी। सभी दावे सच्चे, स्पष्ट और समझने योग्य हो, सही और पारदर्शी जानकारी ही ग्राहकों तक पहुंचे, ये बात FSSAI ने इससे पहले भी कही थी और अब एक बार फिर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब साफ लेबलिंग बहुत जरूरी हो गई है, ये भी निर्देश इस वक्त दिया गया है। दरअसल इसमें सीधे तौर पर कहा कि अब बोर्ड में होगी चीनी, नमक और फैट की जानकारी, यानी कि खाने पीने का कोई भी पैकेट है उस पर चीनी कितनी है, नमक कितना है और फैट कितना है, ये बोर्ड जानकारी में देना होगा। फरवरी 2025 में FSSAI ने पूरा ये जो ड्राफ्ट नियम है वो जारी किए गए थे और उपभोक्ता अब खुद सही चुनाव कर सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ ये निर्देश दिए गए थे। आखिर जूस से लेकर चाय तक निशाने पर सभी ब्रांड है, क्योंकि इन सभी पर 100% दावों की भरमार होती है। किस तरीके से वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि मार्केट में जो खाने पीने की चीजें हैं, फिर चाहे वो जूस के पैकेट्स हो या फिर हनी हो, बिस्किट हो, प्रोटीन पाउडर हो, ये तमाम चीजें जो ऐसी हैं उन सभी पर लिखा होता है 100%। लेकिन अब ये तमाम कंपनियां इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नितेंद्र, सीधे तौर पर हम देखें तो मार्केट में जब हम भी जाते हैं तो वही चेक करते हैं कि जूस पे लिखा होता है 100% फलों से बना हुआ ये जूस है, या बिस्किट पर लिखा होता है कि 100% आटे से बना ये बिस्किट। ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अब कंपनियां 100% शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। नितेंद्र, देखिए, उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, चाहे वो खाने की बात हो या फिर पहनने की या बाकी दूसरे चीज़ के इस्तेमाल की, वो उसकी सही जानकारी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, उसकी जो लेवल पे उस पर सही होनी चाहिए, क्वालिटी के माध्यम से। जो FSSAI है उसका जो रेगुलेशन है, उसका जो कानून है 2018 का, उसमें ये कहता है कि कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में गुणात्मक वर्णन नहीं होना चाहिए, जैसे कि 100%, 80%, 90%, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी की बात होनी चाहिए। तो क्वालिटी ही उसकी एक मानदंड है, ना कि गुणात्मक परसेंटेज के रूप में। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मान लिया अगर आप दावा करते हैं कि 100% मेरा ये सही है, तो उसी दूसरे ब्रांड की अगर कोई उसी प्रोडक्ट की दूसरे ब्रांड का कोई चीज़ है तो ऐसा लगता है कि वो 80% है या 70% है या उसकी मात्रा कम है, वो शुद्ध नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कानून वो सख्त कहता है
कि गुणात्मक चीज़ों पे इसका वर्णन नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि भ्रम पैदा होता है उपभोक्ता में, और वो दूसरे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, आपके ही प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये एक कानून में स्पष्ट तरीके से प्रावधान किया गया है। और यही वजह है कि आज कल जो बैठक हुई थी एफएसएसएआई की, उसमें उन्होंने सभी जो प्रोडक्ट है, चाहे वो जितने भी प्रोडक्ट बनता है, उसमें उसको निर्देश दिया गया है कि इसका पालन करें, नहीं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ अब अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं।